जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, हमेशा की तरह आज का ये वीडियो भी हमारे कर्मचारी, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाली हूं जो भविष्य में आपकी सैलरी, आपकी पेंशन पर सीधा असर डालने वाली है। सरकार द्वारा एक ऐसे कदम की जानकारी आज के इस वीडियो से शेयर होगी जहां सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पीआईबी की रिपोर्ट भी आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी और आज के इस वीडियो से आपको यह भी पता चलेगा कि आपकी सैलरी और पेंशन में कैसे सही तरीके से बढ़ोतरी होने वाली है आने वाले दिनों में। और यहां पर मैं बात 8वें वेतन आयोग के तहत जो हमारी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है उसकी नहीं कर रही हूं, लेकिन पीआईबी की रिपोर्ट, इसके बारे में जानना हमारे लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ कमेंट शेयर करूंगी जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपने पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों ही जानकारियों के बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा ताकि हमारी सैलरी और पेंशन से जुड़ी हुई ये जो अपडेट आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए और जो चाहे वो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट पर जो सीधे सीधे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे से जुड़ी हुई है। देखिए, हाल ही में पीआईबी यानी प्रेस सूचना ब्यूरो ने यह जानकारी दी है कि सरकार महंगाई मापने वाले सूचकांक यानी सीपीआई का आधार वर्ष बदलने जा रही है और सरकार का ये कदम कर्मचारियों और पेंशनर्स को भविष्य में अधिक सही लाभ दिलाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। देखिए, अभी तक सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष जो था 2011-12 चल रहा था, लेकिन पिछले कई वर्षों में लोगों की जरूरतें और खर्च करने का जो तरीका है पूरी तरीके से बदल चुका है। आज सबसे ज्यादा खर्च घर के किराए, इलाज, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर हो रहा है। इसलिए सरकार जो है सीपीआई का नया आधार वर्ष 2024 करने जा रही है ताकि महंगाई की गणना जो है आज की वास्तविक जरूरतों के अनुसार हो सके। अब देखिए, सवाल यही है कि इससे कर्मचारी और पेंशनर्स को क्या क्या फायदे होंगे। तो चलिए इसे बिल्कुल पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला फायदा वो ये होगा कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो है यानी डीए ज्यादा सही तरीके से तय होगा, क्योंकि डीए की गणना जो है सीपीआई आंकड़ों के आधार पर होती। दूसरा फायदा यह होगा कि पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ यानी डीआर का लाभ भी ज्यादा सटीक तरीके से मिलेगा, जिससे महंगाई के अनुसार राहत बेहतर हो सकती है। अब तीसरे फायदे की बात करूं तो तीसरा फायदा यह होगा कि महंगाई का वास्तविक आंकलन होगा, क्योंकि पुराना सीपीआई जो है आज की स्थिति से मेल नहीं खाता था। चौथा फायदा यह होगा कि सरकार अब जीवन यापन लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग को सही तरीके से माप पाएगी और उसी के अनुसार नीतियां बनाई जाएगी। पांचवा फायदा यह होगा कि जीडीपी और अन्य आर्थिक आंकड़े अपडेट होने से भविष्य में 8वें वेतन आयोग जैसे बड़े फैसलों में कर्मचारियों को मजबूत आधार मिल सकता है। छठे फायदे की बात करें तो वो ये है कि सरकार के फैसले ज्यादा पारदर्शी बनेंगे, क्योंकि देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर्मचारियों और जनता को सही आंकड़े बेहद ही आसानी से उपलब्ध होंगे। सातवां फायदा, कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से सुरक्षा बढ़ेगी और उनकी आय महंगाई के मुकाबले कमजोर नहीं पड़ेगी। आठवें फायदे की अगर बात करें तो वेतन और पेंशन सुधारों में सरकार को सही डेटा मिलेगा, जिसे सही समय पर सही निर्णय लिया जा सकेगा। नौवां फायदा वो ये होगा कि अनौपचारिक और सेवा क्षेत्र का सही डेटा जुड़ेगा, जिससे आर्थिक गणना और मजबूत होगी। और 10वां फायदा वो ये है कि देश की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर हमारे सामने आएगी, जिससे कर्मचारी कल्याण योजनाओं और बजट में भी सुधार होगा। तो कुल मिलाकर देखिए, सरकार का ये कदम जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में है और एक सकारात्मक और जरूरी सुधार है।
जिसे डीए और डीआर की गणना ज्यादा सही होगी। महंगाई के अनुसार राहत बेहतर मिलेगी और भविष्य में वेतन और पेंशन सुधारों के लिए मजबूत आधार तैयार होगा। तो यह जानकारी थी आने वाले दिनों में हमारी सैलरी और पेंशन पर पड़ने वाले असर को लेकर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते। तो पहला जो कमेंट है, यहाँ हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि मैम प्लीज, सूबेदार 30 साल 9 दिन की सर्विस है और 1976 22 दिसंबर को 31 दिसंबर 2006 को आउट हुआ हूँ और कम्यूटेशन जो है 2336 रुपए अभी भी कट रहा है। देखिए, आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि 2006 को रिटायर होकर आए हैं और अभी भी कम्यूटेशन कट रहा है, तो आप प्लीज कॉल करिए या मुझे कॉल करिए या आप सीपी राम के थ्रू भी आप जो है कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। और ये जरूर से चेक कर लीजिएगा, अगर आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है तो ये थोड़ा देख लीजिएगा कि आपको 2 या 3 बार तो कोई कम्यूटेशन का पैसा नहीं मिला है, क्योंकि कुछ एक केस में ऐसा भी हमने देखा है। तो इस बात का भी ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। बाकी जिनका कम्यूटेशन अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब 15 साल पूरे हो चुके हैं, इसके बावजूद अगर कम्यूटेशन कटना चालू है तो आप सीपी ग्राम की मदद ले सकते हैं, वहां से कार्रवाई थोड़ी जल्दी हो जाएगी। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्ते, मैं भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ, 26 साल सर्विस है और मुझे नायब सूबेदार की पेंशन मिलनी चाहिए, यानी नायब सूबेदार के बराबर रैंक की पेंशन जो है मिलनी चाहिए, पर ये नहीं मिल रही है। मेरी सहायता करें, मुझे भी एक जो नेक्स्ट रैंक है उसकी पेंशन मिलनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी जैसे कि आप लिख रहे हैं कि आपकी सर्विस 26 साल कंप्लीट है और लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि आप रिटायर कब होकर आए हैं, क्योंकि एमएससीपी की अगर हम बात करें तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम 2006 में या उससे बाद रिटायर होकर आए हैं। तो प्लीज आप दोबारा कमेंट करिए जिसमें आपके रिटायरमेंट की डेट भी जो है उसको मेंशन करके, ताकि मैं आपको सही तरीके से उसका जवाब दे पाऊं। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम मेरी बात आपने नहीं की है, प्लीज बताइए मेरी माँ की फैमिली पेंशन 6 महीने हो गया अभी तक नहीं बनी है, क्या चेन्नई से अप्रूव होगा या नहीं होगा। देखिए, कुछ दिनों पहले अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि मैंने केंद्र सरकार का एक लेटर शेयर किया था, जिसमें यह कहा गया था कि फैमिली पेंशन की पेंशन शुरू जल्दी हो जानी चाहिए, उसको लेट नहीं होना चाहिए। सिर्फ फैमिली पेंशनर ही नहीं, कोई भी पेंशन अगर पेंशनर्स घर आता है तो उसकी पेंशन भी बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी रुकावट के जल्दी से शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब जो जिन्होंने ये कमेंट किया है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप अगर बता रहे हैं जैसे कि 6 महीने से फैमिली पेंशन जो है वो शुरू ही नहीं हुई, आपने कार्रवाई वगैरह कर दी है, तो एक बार नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड जाकर इसके बारे में पता करिए कि दिक्कत कहाँ आ रही है, कहीं कोई क्वेरी वगैरह तो नहीं है, आपकी माताजी का नाम वो सही तरीके से दर्ज था या नहीं। तो ये सब चीजों को ध्यान दीजिए और एक बार जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करिए, क्या दिक्कत आ रही है। या फिर एक और काम कर सकते हैं, आप मुझे कॉल करिए ताकि ये सारा कुछ चेक करके मैं आपको जो है जवाब दे पाऊं। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम प्लीज बताइए कि मेरी मदर को फैमिली पेंशन मिलती है, उनका पुराने सर्क्यूलर 430, 501, 555, 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन का एरियर नहीं मिल पा रहा है। बैंक सीपीपीसी भोपाल एसबीआई जो है 1/1/2006 से 30/6/2019 तक का सही स्टेटमेंट जो है नहीं दे रहा है। कई बार कंप्लेन किया था लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए, आपसे मेरी बात होती रहती है, क्योंकि ये कमेंट्स पढ़कर भी, आपका नाम पढ़कर भी मुझे पता है, चल रहा है, मैंने आपसे बात की थी और आपको समझाया था सही तरीके से। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे जो डिपेंडेंट है, अलग अलग जो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां रेगुलर सिर्फ एरियर की ही बात होती है। आज ये 430 का एरियर या 501 का एरियर। तो देखिए, अभी अगर आपकी पेंशन सही आ रही है, आपकी माताजी की पेंशन सही आ रही है, तो समय समय पर उनकी पेंशन में रिवीजन हुआ है और वो एरियर मिला भी होगा। लेकिन बार बार एक ही मतलब एरियर का ही सुनते रहने से ना ऐसा लगता है कि हमें एरियर नहीं मिला है। और आप जो यहाँ पर ये मुझे लिख रहे हैं, क्योंकि बकायदा आपके साथ मेरी अच्छी खासी बातचीत हुई है इस विषय को लेकर, फिर भी आपका कमेंट आया है, तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से भी कि देखिए, अगर आपको लगता है कि बैंक आपको स्टेटमेंट वगैरह नहीं दे रहा, तो ऐसा बैंक नहीं कर सकता है, बैंक को आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अगर आपको बैंक से कोई शिकायत है, आप आरबीआई में सीधे सीधे बैंक की शिकायत कर सकते हैं।
आरबीआई से शिकायत करेंगे तो बैंक आपकी बात जरूर से सुनेगा। लेकिन इससे पहले आपकी जो बैंक ब्रांच है उनके मैनेजर साहब को इसके बारे में लिखित में जरूर से दीजिए और उनको कहिए कि अगर अभी मेरी प्रॉब्लम जो है, या जो मैं स्टेटमेंट मांग रहा हूं, इस पर एक्शन नहीं हुआ तो मुझे आरबीआई में आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। और कोई बैंक नहीं चाहता, कोई बैंक ब्रांच नहीं चाहता कि उनकी बैंक की कंप्लेन जो है आरबीआई से हो। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि मैंने चेक वगैरह तो ये करके दे ही दिया था, ये सारा सर्कुलर वगैरह का पैसा मिला ही है। तो सोशल मीडिया में जितने भी सर्कुलर्स की बात होती है, जैसे कि आपने अभी बताया 430 जो सर्कुलर है 2009 का है, 501 है ये 2012 का है, 555 ये ओआरओपी 1 का है, और आप बोल रहे हैं कि 6 पे कमीशन का एरियर नहीं मिला, 7 पे कमीशन का। तो अभी जो आपकी पेंशन, आपकी माताजी की पेंशन जो सही आ रही है, तो रिवीजन तो पेंशन में हुआ ही है। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिए। आप सीपी ग्राम में जो भी कंप्लेन करेंगे उसका जवाब जरूर से मिलता है, लेकिन कंप्लेन सही तरीके से की होनी चाहिए, उसका एक सही तरीका होना चाहिए। तो ये बात जरूर से ध्यान रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत है आप कॉल करिए, आपके पास मेरे नंबर है। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।